हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अनपाइवोट टेबल का यूज़ कैसे हम कर सकते हैं पावर क्वेरी में एंड एक फिल डाउन का भी ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे। सो दोनों इजी टॉपिक है, इसको कवर करेंगे एंड इसके बाद हम आगे और मूव करेंगे। पहले हम इस डेटा को हम पावर क्वेरी से कनेक्ट करते हैं। तो पावर क्वेरी पे गए, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल, हमारा सिंपल अनपाइवोट वो वाला कॉलम है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया एंड जैसे ही इसको सेलेक्ट किया ये अब डेटा कनेक्ट हो रहा है। तो प्लीज वेट वाइल कनेक्शन इज स्टैब्लिश्ड। ओके, एंड यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कौन कौन सा कॉलम है, हमारा कस्टमर रिकॉर्ड है, सेल्स डेटा है। ये दोनों पे हम जो आज के फंक्शन है यूज करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा फोकस होगा वो होगा अनपाइवोट कॉलम। अनपाइवोट कॉलम क्या होता है? तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पाइवोट मतलब कि किसी भी डेटा को समरी में चेंज करना है। अब हमें उसको उसका अपोजिट करना है। क्यों करना है अपोजिट? क्योंकि हम एक्सेल में उस पर कैलकुलेशन कर सके, उस पर हम पाइवोट टेबल क्रिएट कर सके। और पाइवोट टेबल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं एज सिंपल एज जो हमने लास्ट में किया था उसके अलावा। आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो सब हम चीज़ें कर सकते हैं पाइवोट टेबल पे। तो उस चीज़ के लिए आज हम पाइवोट कॉलम वो अनपाइवोट डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सेल्स डेटा पे आ जाते हैं एंड हमारे यहाँ पे सेल्स डेटा वो दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, जो हमारे 9 प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है एंड यहाँ पे हमारे डेटा दिया हुआ है जैन फेब मार्च का। मैं चाहता हूँ पहले कि ये जो डेटा है, जो हमारा फर्स्ट रो है, वो प्रमोट एज हो जाए एज अ हेडर। तो यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और ये अपना प्रमोट हो जाएगा। ओके, अब ये प्रमोट हो गया। अब हमें अनपाइवोट कॉलम करना है। तो इसको करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं या हम यहाँ पे सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में आने के बाद हमें अनपाइवट अदर कॉलम करना है, हमें इन तीनों कॉलम को अनपाइवट करना है। ओके, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारा अनपाइवट हो गया। अब हम चाहे तो हम इसको, पहले हम अनपाइवट अदर कॉलम कर रहे थे, अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तीनों को। और हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अनपाइवट कॉलम या अनपाइवट सेलेक्टेड कॉलम। यहाँ पे हम अब अपडेट कर दें क्या, सेल्स अमाउंट, ये जो वैल्यू है क्या है, ये सेल्स अमाउंट, सेल अमाउंट कर देता हूँ मैं। जैसे एंटर किया हमारे डेटा अपडेट हो गया। अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा ये एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या हुआ, लैपटॉप का 3 महीने डेटा है, तो लैपटॉप को 3 बार लिखा हुआ फर्स्ट वाले रो में, यहाँ पे जैन फेब मार्च लिखा हुआ। तो अब हम इस पे पाइवट टेबल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये था अनपाइवट फंक्शन एंड इसको हम कैसे क्यों करते हैं इसका हम और डिटेल देखेंगे जब ये हम क्लोज एंड लोड करेंगे। बट यहाँ पे मैं एक और छोटा सा फंक्शन है जो पावर क्वेरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डेटा को क्लिनसी करने में बहुत नीडफुल होता है। तो यहाँ पे एक होता है फिल अप का ऑप्शन होता है। आप फिल अप करना है तो आप कर सकते हो, ये नल वाला जो इन्फॉर्मेशन होता है यहाँ पे फिल हो जाता है डेटा। ओके, तो हम जैसे फिल डाउन करेंगे तो ये फिल हो जाएगा 101, ये जो फिल है वो फिल हो गया। देखिए नल के सामने जो था ना ये फिल हो गया। एंड सेम गोज टू यहाँ पे भी हम फिल डाउन या फिल अप कर सकते हैं। हम फिल अप करेंगे तो ये डेटा फिल अप हो जाएगा, माइक ऊपर आ गया, जेन जेन ऊपर आ गया, जॉन कहीं नहीं गया। अब हम डाउन करेंगे तो नीचे जो बचा हुआ है वो भी फिल हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा फंक्शन है जो हमने डिस्कस किया। अब हम बैक टू अपने फर्स्ट फंक्शन पर आ जाते हैं, सेल्स डेटा। हमने अनपाइवट कर दिया, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, क्लोज कर दीजिए। अब ये ना रीडेबल हो गया, इस पर हम कुछ काम कर सकते हैं। पहले क्रॉस फंक्शनल डेटा था ये। ओके, तो उस पर आप पाइवट अप्लाई कर नहीं सकते एक्सेल में, उस पर आप कोई कैलकुलेशन कर नहीं सकते। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है इस पर हम पाइवट कैसे देख अप्लाई करते हैं आप देखिए। मैंने यहाँ पे कंट्रोल, पहले इसको क्लोज कर देते हैं, पहले डेटा को लोड होने दीजिए, लोड हो जाएगा। यस, लोड हो गया, क्लोज किया हमने इसको। अब हम बोलते हैं ऑल्ट एंड वी, सेलेक्ट हो गया डेटा। हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे काम करना है, लोकेशन सेलेक्ट करना है, तो लोकेशन में इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने करा ओके। अब पाइवट टेबल क्रिएट होगा। तो जो हमारा सेल्स अमाउंट है, पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या है, एट्रीब्यूट क्या है। ओके, पहले कैसा डेटा हुआ दिया हुआ था, मैं पहले इसको थोड़ा कर देता हूँ। मैं एट्रीब्यूट यहाँ ले आता हूँ जी, ये मंथ है, यहाँ पे ईयर करना चाहिए था बट कोई बात नहीं, आप वहाँ पे जाके कॉलम के नेम को अपडेट कर सकते हैं जैसे आपको पता है। एंड यहाँ पे हमारा बहुत सारे डेटा है, एक काम करता हूँ मैं,
पहला भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ सेल्स अमाउंट कर देते हैं। ये हमारा टोटल सेल्स अमाउंट आ गया। अब मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। जैसे क्लोज किया मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कप हेडफोन का जो टोटल है यहाँ पे शो होने लगा। एंड पहले हमारा डेटा कैसे शो हो रहा था, पहले हमारा डेटा इस तरह से शो हो रहा था। ओके, तो हमने इसको पहले चेंज कर लिया। एंड इसको अगर चेंज करना है तो आपको पता है ट्रांसपोज का भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले इसको डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें, एंड जो ट्रांसपोज का फंक्शन था ऑल्ट कंट्रोल सी करके कंट्रोल सी करके ऑल्ट ई एस वी, एंड यहाँ पे ट्रांसपोज का एक फंक्शन आता है टी। लेट मी प्रेस टी, नो ट्रांसपोज ऑल ही रहने दो, एंड ये ट्रांसपोज ई, सॉरी। इस तरह से मेरा डेटा कन्वर्ट हो गया। बट मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटेड हो। ओके, मैं चाहता हूँ इसके संग मैं चार्ट भी क्रिएट करूँ, तो उसके लिए आपको इसमें डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, मैं ईयर का फिल्टर बनाना चाहता हूँ और यहाँ सामने डेटा इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहता हूँ। इसके लिए करना पड़ेगा, आपको डिजाइन में जाइए, सॉरी एनालाइज में जाइए, यहाँ पे फील्ड को आप वो कीजिए, मंगाइए दोबारा। एंड मैं पहले ईयर को छोड़िए, प्रोडक्ट में यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, एंड एट्रीब्यूट को मैं रहने देता हूँ बाहर। एंड यहाँ पे मैं एक स्लाइसर ऐड कर देता हूँ, ऐड स्लाइसर। अभी तो कम ईयर है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि 3 ही महीने है तो नॉट अ बिग डील। बट अगर मान लीजिए आपका 20 मंथ हो तो ये एक गुड ऑप्शन नहीं है कि आप ऐसे ऐड करें। आप यहाँ पे एक फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर के लिए क्या करना होगा, आपको एट्रीब्यूट को उठाकर फिल्टर पर रखना होगा। एंड यहाँ पे फिल्टर आ गया। ओके, अब जिस मंथ का डेटा चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैन का चाहिए, जैन सेलेक्ट किया, ओके किया, हमारा जैन सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे ये आएगा। तो इस तरह के डेटा के साथ खेलने के लिए हमें अनपाइवट का फंक्शन क्वेरी में यूज करना होता है। ओके, सो आज के वीडियो में